मैं एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गई थी, जो कि कन्याशाला है। वहाँ प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तीनों प्रकार की कक्षाएं एक साथ ही लगती है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं बेटियों पर स्त्री शिक्षा पर कुछ बात करूँ। तो सर्वप्रथम मैं कविता तिवारी के द्वारा लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करूँगी, जिसका शीर्षक है जिम्मेदारियों का बोझ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना हवाई यान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब स्मशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की हर बाधा हरती है बेटियां। कटु बोल बोलने से पहले सोचती है खूब, मन में डरती सहमती है बेटियां। बेटे हो भले उद्दंड, भले दुख दे आपका दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए आज, नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती है बेटियां। आज की बेटी कल की नारी है, स्त्री है। इसलिए मैं आज बात करूंगी नारी शिक्षा के महत्व पर। प्राचीन काल से कई शासकों, योद्धा अर्थात पुरुष प्रधान समाज के कारण स्त्री की शिक्षा का महत्व नहीं था, किंतु एक शताब्दी पहले राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा का प्रचलन किया। इनको कई विरोध एवं हिंसा का सामना करना पड़ा, परंतु लोगों में स्त्री शिक्षा के महत्व को लेकर परिवर्तन आया। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया और नारी की शिक्षा में बदलाव और विकास होने लगा, जिस प्रकार पुरुष को इस देश के प्रगति, विकास एवं उन्नति के लिए विद्या मिल रही है, तो नारी भी इस देश की नागरिक है, उसे भी शिक्षा प्राप्ति का पूरा हक है। जब दोनों को संविधान में समान अधिकार मिला है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अधिकार हो। तो हम बात करते हैं शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से वर्तमान तक कैसा उतार चढ़ाव कर रहा है। सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के जरिए मनुष्य के ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करके उसके आनुवंशिक गुणों को निखारा जा सकता है और उसके व्यवहार को अर्जित किया जा सकता है, यानी कि प्राप्त किया जा सकता है, अच्छे व्यवहार में बदला जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि, बल और विवेक को उत्कृष्ट बनाती है। वही एक अशिक्षित व्यक्ति जानवर के समान है। आज के युग में ऐसे कई लाखों उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं ने अपने काम और गौरव का लोहा मनवाया है। रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला, बीबी सिंधु, इंदिरा गांधी, ऐसी कई महिलाएं हैं। शिक्षा के बिना संस्कार का कोई स्थान नहीं है और एक शिक्षित माँ ही संस्कार का उपचार है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है, नास्ति विद्या समस्म चचुनास्ते मातु समो गुरु। इसका मतलब है कि इस दुनिया में विद्या के समान कोई क्षेत्र नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है। देखा जाए तो कई जमाने से नारी के प्रति हमारा देश बड़ा ही श्रद्धापूर्ण और सम्मानजनक रहा है, परंतु समय काल से शोषण नारी की क्षति पहुंचा रहा है। स्त्री शिक्षा के महत्व ने ऐसी लड़ाइयों पर विजय पाई है। आजकल समाज के ये दोनों पहलू स्त्री शिक्षा के महत्व को समझकर एक विकसित देश की नींव रख रहे हैं। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और समाज के साथ साथ उसके परिवार का हित भी होगा। एक शिक्षित स्त्री के कारण देश की आर्थिक स्थिति और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। एक शिक्षित नारी जो होती है वो घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचारों से सक्षमता से निजात पा लेती है। इसे शॉर्ट में ये सब बोल सकते हैं कि स्त्री शिक्षा का प्रभाव परिवार, समाज और देश के हर क्षेत्र में अहम योगदान देता है। देश के हर उच्च पद पर आज महिलाओं ने महत्वपूर्ण कार्य निभाया है। तो हमें आज ज़रूरत है स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता की। अभी भी इस समाज में स्त्री की शिक्षा का समान दर्जा दिलाने की जागरूकता है, की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आज भी कुछ घरों में भेदभाव का प्रचलन है।
जिसके कारण सिर्फ लड़कों को ही शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति होती है। इस देश में महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब महिलाएं अपने अधिकारों से परिचित होगी तभी वह सही कदम उठा पाएगी। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन और संस्थाओं को स्त्री शिक्षा के महत्व के लिए इस समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक स्त्री शिक्षा के बिना एक विकसित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता इस समाज और देश की कुछ यूँ है कि स्त्री शिक्षा से बौद्धिक विकास प्राप्त होगा, जिससे समाज के व्यवहार में सरलता आएगी। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलाएं पुरुषों का संपूर्ण योगदान दे रही है। एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शांति और खुशहाली का स्रोत होती है। स्त्री शिक्षा हमारी संस्कृति के ऊर्जा और विकास का संचार है। भारत का बाकी देशों से पीछे होने का कारण महिलाओं को शिक्षा मिलना ही है। प्राचीन काल से महिला स्त्रियों पर अत्याचार और पाबंदियां बढ़ती रही है, जिसका मुख्य कारण स्त्री शिक्षा का महत्व न होना ही है। नारी शिक्षा परिवार में विनम्रता और सहनशीलता प्रदान करती है, बल्कि समाज और देश में सामाजिक और आर्थिक मजबूती को सही दिशा देती है। सरकार के महिलाओं के विकास के लिए बेहतर विद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं ताकि स्त्री शिक्षा को मजबूती मिल सके। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये देखते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति समय के हिसाब से बदलती रही है, जिसमें अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वैदिक युग से महिलाएं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था महिलाओं को, लेकिन तमाम अत्याचारों के कारण वे उससे वांछित रहती थी। परंतु इस आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा के महत्व को सही दिशा मिली है, जिससे वह कई अत्याचारों से छुटकारा पा चुकी है। बेटियों को पढ़ने दे, आगे बढ़ने दे, उन्हें अपना भविष्य खुद चुनने दे। आज पूरी दुनिया में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं बेटियां। हमें बेटियों को आगे ले जाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करने का लेना होगा। बेटियों को उसका पूरा हक देने का संकल्प लेना होगा। बेटी तो बेटी है, बेटी के बिना न तो घर का आंगन मुस्कुरा सकता है और नहीं हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो फिर भला हम बेटा बेटी में क्या अंतर करते हैं? बेटियां ही घर परिवार के साथ समाज और देश का नाम रोशन करेगी।